नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 17 मई 2020 और यहां आपके सवाल मेरे जवाब का 65वां एपिसोड यानी 65 एपिसोड आपके सामने लेकर आया हुआ हूं मैं। जो कल यानी कि 16 मई 2020 शनिवार को आप लोगों ने सवाल भेजा है, जिन लोगों ने रूल के हिसाब से और पूरा प्रोसेस को फॉलो करके जिन लोगों ने सवाल भेजा है वैलिड क्वेश्चन, उनके सवाल सेलेक्ट हुए हैं। और जिन लोगों ने रूल को फॉलो नहीं किया, जिनके सवाल इनवैलिड थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी सवाल सेलेक्ट हुए हैं, कृपया उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है और जो लोग वीडियो को देखेंगे उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेक्शन पसंद आता है, ये सीरीज पसंद आता है, तो लाइक का बटन और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा, किसी स्टॉक्स, अगर आप लोगों ने स्टॉक्स के लेवल वगैरह पूछा है तो उस पर कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिएगा। सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा मैं अपने स्टॉक्स पे, आप अपने उस स्टॉक्स पर कोई भी पर्सनल खरीदने या बेचने की सलाह मेरी नहीं होगी। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कल, यानी सबसे पहला सवाल जो आज सेलेक्ट हुआ है, कल जिन्होंने भेजा था 16 मई को, तो उनका नाम क्या है और उनका सवाल क्या है। पीके पापनेजा जी फरीदाबाद हरियाणा से कह रहे हैं कि आई वॉच योर वीडियोज रिकमेंडेशन डेली, दे आर जनरली गुड विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये मेरे वीडियो और रिकमेंड, मैं जो कॉल रिकमेंड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, ये उनको देखते हैं और इनका कहना है कि वो बहुत ही मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ होते हैं। इसके लिए थैंक यू सर कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और कॉल को भी देखते हैं। आई हैव ए क्वेरी अबाउट प्रेस्टीज स्टेज शेयर होल्डिंग 225 शेयर, यानी ये इन्होंने प्रेस्टीज स्टेट के शेयर को खरीदा हुआ है और इनका शेयर प्राइस है 225 शेयर को खरीदा है 157 के भाव पे। 225 शेयर को खरीदा है 157 के भाव पे। तो शॉर्ट टर्म ये आउटलुक जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है प्रेस्टीज स्टेज में। सर वो आपने 157 पे खरीदा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 157 पे खरीदा है। सर सबसे पहले तो आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 140 का। अभी स्टॉक की जो प्राइस चल रही है ना, वो 153 के आसपास, 150 के आसपास में है, यानी आपकी प्राइस से नीचे काम कर रहा है वो। जहां तक मेरे याद है, मैंने फ्राइडे को देखा था प्रेस्टीज स्टेज, तो 150 या 52 के आसपास में वो ट्रेड कर रहा है और आपने 157 पे खरीदा है, तो 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहली बात, अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको पॉजिटिव होना है सर, तो इसके लिए सबसे बड़ा 165 को ब्रेक करना बेहद जरूरी है। अगर ये 165 लेवल, याद रखें, 165 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये ऊपर के लेवल नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर एक बार ये 165 को ब्रेक करके सक्सेसफुली इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो ये आपको 185 और 200 रुपए तक के भी लेवल, 200 तक का भी लेवल दिखा सकता है प्रेस्टीज स्टेज। चलिए अगला सवाल देखता हूँ। सर पीके पापनेजा साहब, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगला सवाल है, पुणे से सुमित जी कह रहे हैं कि हेलो सर, आई एम वाचिंग योर डेली वीडियोस एंड रियली लर्निंग ए लॉट ऑफ थिंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। माय क्वेश्चन इज, आई एम हियरिंग ए कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डअप and it is very useful, so please explain shortly on chart how to identify it on chart and how to trade on it। ये बिल्डअप के बारे में ट्रेड कर, बिल्डअप को कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप होता है ना, ये शायद उनकी बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सर आप वही बात कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप की बात, और ये आपके लिए काफी यूजफुल भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सर जब आपके लिए यूजफुल है तो बेहतरीन, जो भी तरीके से आपको वो यूजफुल लग रहा है और कितने दिन से आप उसको यूज कर रहे हैं, ये आपने मुझे नहीं लिखा। अगर आप मुझे ये बता देते कि आप कितने दिन से उसको यूज कर रहे हैं बिल्डअप वाले प्रोसेस को, तो मैं कुछ अंदाजा लगा पाता आपको, तो फिर मैं आपको बता पाता कि आपको और कितने दिन करने की, उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन चार्ट पर जब मैंने एक बार बहुत पहले फायर्स पर, चलिए मैं आपको पहले अपना दिखाता हूँ, शायद मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, यहाँ पे है ना, व्यू फुल प्लेलिस्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फायर्स 1 के बहुत सारे स्क्रीनर हैं, उसी में से कोई एक वीडियो, सर मुझे एक्चुअली याद नहीं है एकदम, लेकिन बहुत पहले का ये मेरा वीडियो है, तो वो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे ना, इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर करके, तो इसी में कहीं पर एक जो है ना, उस लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप के बारे में किसी एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है सर। एक्चुअली मुझे याद नहीं कितने नंबर के वीडियो में है,
तो कृपया आप एक एक करके अगर देखना शुरू करें तो आपको वो लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप का मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक आध बार ट्रेडिंग करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप उम्मीद करिए, खोजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, किसी न किसी एक वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है और आप उसको देखिएगा सर, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, इसलिए मुझे वो उसका सीरीज नंबर याद नहीं कि कितने नंबर वीडियो में वो है सुमित साहब। तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं और अपने लिए भी कि आप वीडियो को ढूंढ सकते हैं वहाँ पे। अगला सवाल है तन्मय विश्वास साहब का, चंदा पंचिता कोलकाता से कह रहे हैं। अच्छा, कोलकाता से तन्मय विश्वास सर कह रहे हैं कि कोई भी ETF में इन्वेस्ट करने से क्या कोई डिविडेंड मिलता है, एग्जांपल निफ्टी 20, CPS, गोल्ड 20। सर, जब डिविडेंड की बात करते हैं ना, डिविडेंड हमेशा इक्विटी वाले में मिलता है, गोल्ड वाले में नहीं, है ना। तो गोल्ड को तो यहाँ से काट दीजिए आप, गोल्ड वाले में डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं। डिविडेंड आपको कौन देता है? जिसके शेयर आप होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, यानी कि इक्विटी। तो जिसके जो इक्विटी वाला ETF है ना, वहां पे डिविडेंड के चांसेस होते हैं, गोल्ड वाले में कोई चांसेस नहीं होते। और हर ETF जरूरी नहीं है कि डिविडेंड दे, जैसे कि हर स्टॉक जरूरी नहीं होता है ना सर कि वो डिविडेंड दे। कोई उसने बॉन्ड तो भरा नहीं है कि वो आपको डिविडेंड देगा ही, इसलिए कोई नहीं। जैसे कि रिलायंस देता है, TCS देता है, SCL टेक देता है, ये लोग डिविडेंड भी देते हैं, है ना। आपके अकाउंट में आता भी होगा अगर आपने होल्ड किया होगा। एशियन पेंट देता है, जैसे हम लोगों के पास आता है, हम लोगों ने होल्ड करके रखा है, तो वो सबके डिविडेंड मिलते रहते हैं। तो वो डिविडेंड इक्विटी वाला देता है, गोल्ड कभी नहीं देगा। आज तक तो मुझे गोल्ड वाले में नहीं मिला, मेरे पास भी गोल्ड के ETF पड़े हुए, लेकिन मुझे तो गोल्ड में नहीं मिला। इसलिए मैं ये बता सकता हूँ कि गोल्ड वाले में ETF में नहीं मिलता है सर ये डिविडेंड। अगला सवाल है विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियो, लेकिन आप लोगों का फीडबैक नहीं मिलता है, मुझे बहुत कम फीडबैक आता है, तो कृपया अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियो रिगार्डिंग वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा, इनका सवाल वॉल्यूम प्रोफाइल से है, ठीक है, बट कुड नॉट अंडरस्टैंड इट इज इफेक्टिवनेस। आई सर देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं फायर्स यूज करता हूँ, आप लोगों को तो पता है, फायर्स में अभी वॉल्यूम प्रोफाइल है नहीं, फायर्स के इंडिकेटर में वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं है। वो मिलता है ट्रेडिंग व्यू पे। वो कहाँ मिलता है? ट्रेडिंग व्यू पे, उसके पेड वर्जन में मिलता है। तो मैं सर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन यूज करता नहीं, मेरे पास उसका पेड वर्जन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो चार्ट ट्रेडिंग व्यू में वही चार्ट तो फायर्स के पास भी है। तो मैं एक्चुअली फायर्स यूज करता हूँ, इसलिए वॉल्यूम प्रोफाइल वहाँ पे है ही नहीं, मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल कभी यूज भी नहीं किया। लेकिन चूंकि 2-3 क्वेश्चन इस बार के जो सेशन में है ना, वो वॉल्यूम प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो मैं कोशिश करूंगा मंडे से एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल का कोई उपाय लगाता हूं और फिर मैं उसको समझूंगा पहले कुछ दिन, फिर मैं विश्वजीत साहब एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल पर। तब तक के लिए विश्वजीत साहब आपसे माफी चाहूंगा कि अभी फिलहाल मैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने उसको यूज नहीं किया है सर। मैं इंडिकेटर बहुत कम यूज करता हूँ, आपको पता है, मेरे पैटर्न्स में बिलीव करता हूँ, मैं अपने चार्ट पैटर्न पे बिलीव करता हूँ, कैंडल पैटर्न पे बिलीव करता हूँ, प्राइस पे बिलीव करता हूँ, इसलिए इंडिकेटर में यूज करता नहीं। लेकिन ये वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको पहले मैं समझूं कुछ दिन, उसके बाद उसके माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट लिख के फिर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना के ला सकूं। तब तक के लिए सर मुझे जो है माफ करिएगा। अगला सवाल है चिरंजीत साहब का। देखिए, ये भी वॉल्यूम प्रोफाइल से ही रिलेटेड है ना, मैंने कहा ना कि इस बार मुझे काफी क्वेश्चन मिले वॉल्यूम प्रोफाइल पर। सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू ट्रेड थ्रू वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। तो चिरंजीत साहब, अगर आप वीडियो स्किप करके सीधे यहीं पर आ गए अपने सवाल पर, तो आप जस्ट इसके पहले वाले सवाल का जवाब सुन लीजिए। जस्ट आपके पहले वाले सवाल का जवाब, मैंने अभी जो आपका सवाल है उससे पहले इन्होंने पूछा था, आपको दिखा दूं, विश्वजीत साहब ने वही वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। तो कृपया इनको जो मैंने जवाब दिया है ना, आप वो सुन लें, आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी सर। कानपुर उत्तर प्रदेश से राम प्रकाश मिश्रा साहब कह रहे हैं कि वेदांता 180 रुपए पे खरीदा हुआ है, 384 शेयर है, डिलीटिंग नहीं डीलिस्टिंग होगा, कि न्यूज आने के बाद क्या करना चाहिए, किस प्राइस तक जा सकता है जिससे इसमें GTT ऑर्डर लगाकर आराम से निकला जा सके। सर जब आप शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, तो आराम नाम का तो चीज नहीं मिलता, पहला बात सर। एक देखिए राम प्रकाश साहब, एकदम साफ सुथरा समझिए इसको, जब आप शेयर मार्केट में आते हैं ना, तो किसी भी रात आप चैन से नहीं सो पाइएगा, आराम नहीं आएगा। क्यों? रात में हमेशा लगा रहता है कहीं मार्केट कल गिर तो नहीं जाएगा, मेरा स्टॉक ऊपर कब जाएगा, मेरा स्टॉक नीचे तो नहीं जाएगा,
तो आराम तो मिलता है नहीं। तो ये वर्ड तो आप भूल जाइए स्टॉक मार्केट में। दूसरी बात, आपको कहाँ तक जाने की संभावना है, अब मैं इस पर आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है अभी जो करंट सिनेरियो वेदांता में मुझे दिख रहा है, वेदांता जो डीलिस्टिंग की खबर आई है, तो वो सारे लोग उसको, वो प्राइवेट बनने के चक्कर में है ना, उसको प्राइवेट करने के चक्कर में पूरा का पूरा जो है, तो उसके वजह से ये अभी जो रिसेंट सिनेरियो है 110 के आसपास मेरी उम्मीद है। अभी फिलहाल जो क्लोजिंग हो रहा है, अभी जो क्लोजिंग है वो है 92 या 93 के आसपास में, है ना, 90 के आसपास में। तो वो मुझे 110 के आसपास जाता हुआ लग रहा है। हो सकता है अगर 110 के ऊपर भी सस्टेन कर जाए तो और ऊपर चला जाए, लेकिन फिलहाल 110 तक की संभावना मुझे नजर आ रही है। अगला सवाल है आपका, संजय मिश्रा साहब सहरसा से कह रहे हैं कि आई हैव टोरेंट पावर 310 पे खरीदा है, आई यूनाइटेड स्टील 480 पे खरीदा है, रैमको सीमेंट खरीद के रखा हुआ है 435 पे और 290 पे खरीदा है रेडिको खेतार। तो इनका सवाल है कि स्टॉक जो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है इसका, यानी कि टारगेट और स्टॉप लॉस घुमा फिरा के ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। रेडिको खैतान का 330 रुपए का टारगेट हो सकता है मे बी, लेकिन कंडीशन अप्लाई है सर कि जब तक वो 320 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक नहीं। अभी रेडिको 290 पे आपने लिया हुआ है और अभी आप प्रॉफिट में ही है, 310 के आसपास के पास चल रहा है, लेकिन 320 के ऊपर क्लोज करेगा तो 330 तक जा सकता है। तो इस लेवल को याद रखिए। दूसरी बात है, आपने रैमको सीमेंट का खरीदा है, तो रैमको सीमेंट जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ घोषणाएं वगैरह हुई है सरकार की तरफ से, और ये अच्छा मूवमेंट में दिखेगा भी। मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर इसको आप होल्ड करके रखें तो ज़्यादा बेस्ट है। रैमको अगर मंडे के दिन ऊपर की साइड में ब्रेक कर जाएगा ना, 585 के आसपास ऊपर अगर ब्रेक करता है, रैमको आपने 435 पे खरीदा है और ये प्राइस चल रहा है 575 के आसपास में, तो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में। अगर ये 585 ब्रेक करता है ना, तो एक बार ये 620 तक जाने की कोशिश करेगा सर रैमको। दूसरा, आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदा, यानी कि आपने मैक डबल एन खरीदा हुआ है, जो वाइन कंपनी है मैक डबल एन। तो सर बहुत अच्छा, अभी तो मैक वाइन के लिए सरकार भी खोल भी रही है कहीं कहीं कुछ जगह, आप उसको भी होल्ड करके रखिए। 480 पे आपने खरीदा है, 540 का प्राइस है, ऊपर 565 को अगर ब्रेक करता है तो एक बार ये आपको 580 तक जा सकता है मैक डबल एन। टोरेंट पावर कंपनियां भी अभी अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि पावर कंपनियों में कुछ खबर भी आई हुई थी मेरे ख्याल से। लेकिन जो टोरेंट पावर है ना, वो 290 का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, टोरेंट पावर का 290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा सर आपको। अगर आप उसको मेंटेन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वहां से निकलना पड़ेगा। अगर वो गिर जाता है 290, है ना, अभी जो प्राइस चल रहा है 304 में चल रहा है ना, क्लोजिंग है 304 के आसपास की, 290 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर वो कट जाएगा तो निकलना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम 320 को ब्रेक करेगा ना, तभी ये ऊपर जा सकता है सर। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे, सिर्फ वीडियो सुन के निकलेंगे नहीं कि अपना काम तो हो गया आप चलो निकल जाओ। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। राहुल खमारी साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई बाउट सेंचुरी टेक्सटाइल। अच्छा, इन्होंने सेंचुरी टेक्सटाइल को 290 रुपए के भाव पे 750 शेयर इन्होंने खरीदा हुआ है, और ये कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट योर व्यू, प्लीज टेल मी अबाउट योर व्यू ऑन सेंचुरी टेक्सटाइल, टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, अगर आपने 290 पे खरीदा हुआ है और इसके जो क्लोजिंग प्राइस होगी मेरे ख्याल से 270 से 75 या 80 के आसपास की बीच की होगी, तो अभी आप 10-15 पॉइंट निगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 290 आपने जो प्राइस खरीदा ना सर, वही प्राइस नोट कर लीजिए, 290 को अगर ब्रेक करके क्लोज करता है तो 300 का टारगेट और 320 का टारगेट मिलेगा। और नीचे की तरफ में अगर 250 ब्रेक कर जाता है तो ये नीचे, बहुत ही नीचे चला जाएगा, फिर उसका लेवल जो है चेंज हो जाएगा, वो 220 तक भी जा सकता है राहुल सर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आप ही का प्राइस उसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आनंद जी गुजरात से कह रहे, नहीं, विपुल साहब आनंद सिटी, आनंद गुजरात से कह रहे हैं, माने गुजरात में शहर है आनंद और इनका नाम है शाह विपुल। ये बाय करना चाह रहे हैं एचडीएफसी बैंक को। सर आप बाय करना चाहते कर लीजिए, आपको मना कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक खराब थोड़ी है, लेकिन दिक्कत है कि आप कितने दिन के लिए बाय करना चाहते हैं, कितने साल के लिए बाय करना चाहते हैं, कितने महीने के लिए बाय करना, ये आपके व्यू पे डिपेंड करता है ना सर। कि ऐसे थोड़े कुछ खरीद लेंगे
आपका कुछ व्यू होना चाहिए ना, क्यों खरीदना है, उसमें क्या बात है कि एचडीएफसी बैंक ही खरीदना है, आईसीआईसी बैंक मुझे नहीं खरीदना है, फेडरल बैंक मुझे नहीं खरीदना है, एचडीएफसी बैंक ही क्यों खरीदना है, ये कुछ अपने आप से सवाल करिए। अगर वो सवाल पॉजिटिव साइड में जा रहा होता है तो ही लीजिए। याद रखिए, अगर ये 850 के नीचे निकल जाता है एचडीएफसी बैंक तो बाय का कोई लेवल नहीं बनेगा। बाय का लेवल बनेगा मेरे ख्याल से वो बनेगा 960 रुपए के ऊपर। 960 थोड़ा सेफ लेवल है, अगर 960 ब्रेक कर जाता है ना एचडीएफसी बैंक तभी एक सेफ लेवल बनेगा। अदरवाइज अभी एचडीएफसी बैंक में लेने में थोड़ा रिस्क है सर, लेकिन आपके व्यू पे डिपेंड पड़ेगा सर कि आपका व्यू कितना दिनों का आ रहा है, तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। भद्रक उड़ीसा से संबित कुमार जैना साहब कह रहे हैं कि इंडिया सीमेंट का जो बाय प्राइस है 105 रुपया, ठीक है सर, ओके। और उसके बाद है आरबीएनएल का बाय प्राइस 18 रुपया 94 पैसा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने खरीद के रखा हुआ है, साथ ही रखा है 1 साल के लिए, है ना, 1 ईयर के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट की बात कर रहे हैं आरबीएनएल और इंडिया सीमेंट में। तो सर इंडिया सीमेंट आपने 105 पे खरीदा है। इंडिया सीमेंट मेरे ख्याल से जो है 114 या 15 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ, इंडिया सीमेंट 114 या 15 होगा, चलिए चेक करता हूँ इंडिया सीमेंट। हाँ 114 ही है ना, तो मैंने कहा कि 114 के आसपास। देखिए जबरदस्त मूवमेंट आया है, एंजॉय करिए ना प्रॉफिट। 104 पे खरीदा, 10 पॉइंट आपने खा लिए सर, अब क्या चाहिए, 10 पॉइंट खा लिए आपने यहाँ पे, बहुत बढ़िया जबरदस्त प्रॉफिट में आप हैं, 105 पे आपने लिया। तो सर अभी फिलहाल आप बने रहिए इंडिया सीमेंट में। अभी देखिए मैं इंडिया सीमेंट, रेमको सीमेंट, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं ना, सरकार घोषणा किया है, तो जबरदस्त मूवमेंट आएगा। 120 के ऊपर अगर इंडिया सीमेंट निकलता है तो एक और अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा आपने आरबीएनएल, हाँ लेकिन स्टॉप लॉस 100 रुपीज का जरूर मेंटेन करिएगा इंडिया सीमेंट में सर, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। आरबीएनएल आपने 19 रुपया 18 रुपया 94 पैसे पे लिया ना, हाँ 18.94 पे लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर लंबा समय ना 2 साल 5 साल के लिए, तभी आरबीएनएल में बने रहिए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि छोटा स्टॉक है ना सर, रेलवे भी बंद है, रेल चल भी नहीं रही है, मूवमेंट कहाँ से आएगा, इस वजह से लंबा समय रखिए तभी कोई काम होगा सर। 1 साल में कुछ नहीं, 1 साल में वही 22-23 होगा, ऊपर नीचे होगा, 15 भी जा सकता है, लेकिन लंबा समय पे रखेंगे आरबीएनएल फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें संबित साहब। हिंदुस्तान, ये योगेश जी पुणे से कह रहे हैं कि एशियन पेंट के 30 क्वांटिटी को इन्होंने 1506 पे खरीदा हुआ है, ठीक है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के 30 शेयर को भी 2005 पे खरीदा है। तो क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होगा? सबसे पहले तो आपने एशियन पेंट पे खरीदा है और उसकी क्लोजिंग प्राइस चल रही है सर एशियन पेंट की 1550 के आसपास पे, यानी कि आप लगभग 45 पॉइंट 40 पॉइंट प्रॉफिट में है एशियन पेंट में, तो बहुत अच्छी बात है। 1506 पे आपने खरीदा हुआ है, और अभी ऊपर की साइड में 1570 अगर ब्रेक कर देगा एशियन पेंट ना, तो ये आपको 1600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर ये 1505 ब्रेक कर गया नीचे की साइड में 1505, तो कमजोर हो जाएगा, फिर 1470 भी जा सकता है। दूसरा है कि आपने HUL लिया हुआ है, यानी कि हिंद यूनिलीवर। तो चलिए हिंद यूनिलीवर को जरा देख लेता हूँ, इसका मुझे ध्यान में नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स के याद रहते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स याद नहीं रहते, है ना। दिन भर चार्ट देखते देखते कुछ प्राइस तो याद हो जाता है सर, और कुछ के याद नहीं हो पाते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलता रहेगा, दिमाग है, कितना याद रखना है। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने कितना पे लिया, ये इम्पोर्टेंट है। आपने लिया है 2005 पर, ठीक है सर, 2005 पे लिया है तो कोई बात नहीं। 2032 की क्लोजिंग चल रही है अभी, देखिए 2032 की प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा सर, इसका स्टॉप लॉस लगाइए 1970 का, 1970 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो कटता है तो नीचे चला जाएगा 1890 पे। हाँ, इसको और अगर ऊपर जाना है तो कम से कम 2060 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, फिर ये आपको 2110 और 2150 के भी टारगेट दिखा सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अमोल कदम साहब कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक लॉट को कितना मार्जिन लगता है फायर्स एंड एलाइज ब्लू में? सर मुझे एलाइज ब्लू का कोई आइडिया नहीं है, और फायर्स में आपको बहुत सिंपल है, आपको मार्जिन कैलकुलेटर में जाना है, फायर्स के मार्जिन कैलकुलेटर में जाना है आपको। सिंपल यहाँ देखिए fires.in लिखेंगे, आपको पता करने का तरीका बता देता हूँ। जिसका भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ fires.in लिखना है। यहाँ इसका मार्जिन कैलकुलेटर और ब्रोकरेज कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सर खुल गए फायर्स के, fires.in लिखने पे यहाँ टूल्स में आएंगे तो यहाँ मार्जिन कैलकुलेटर और ब्रोकरेज कैलकुलेटर है।
मार्जिन आपको पता करना है तो आपको मार्जिन में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मार्जिन में जाइए और मार्जिन में जाके इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर पे क्लिक करिए वगैरह, जिस पे या करेंसी फ्यूचर जिसका भी जानना है, इक्विटी फ्यूचर क्लिक करना है, इक्विटी फ्यूचर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और वहाँ क्लिक करने के बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको निफ्टी सेलेक्ट करना है, उसका प्राइस सेलेक्ट करना है, जो प्राइस चल रहा है, आपको सारा डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा कि कितना आपको लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप एक एक करके सारा टेस्ट कर लेंगे सर। अगला सवाल है कोलकाता से सुमन साहब करेंगे, प्री ओपन मार्केट का प्राइस कैसे होता है। सर प्री ओपन में जो मार्केट प्राइस होता है ना, प्री ओपन में वो हम और आप यानी जो ट्रेडर होते हैं ना, जो ट्रेडर होते हैं जिन्होंने कल BTST किया हुआ है जी या जिन्हें STBT किया हुआ है, वो लोग अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस वगैरह जिनको प्राइस लेना है, स्टॉक्स लेना है, वो इस प्राइस पे जो चल रहा है या ओपनिंग प्राइस पे ही जिसको लेना है, वो लोग प्राइस लगाते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ की आज इस खबर में स्टॉक्स में अच्छी न्यूज़ आई है, अभी बाय कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, वो लोग कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो उन्हीं का जो ऑर्डर प्लेस होता है ना सर, वो सारे ऑर्डर का प्लेस लगा के वो वहाँ पे कैलकुलेशन होता है कि अब इसका भाव आज के समय में ओपनिंग क्या होगा, वो कैलकुलेट होके वहाँ पे प्री ओपन प्राइस में आ जाता है सर। अगला सवाल है घनप्रीत सिंह साहब का चंडीगढ़ से कि आई हैव बाउट बैंक निफ्टी 18,000 का पी बाय किया 200 क्वांटिटी यानी कि 50 लॉट, प्लीज गिव योर इंपॉर्टेंट फीडबैक। ओके सर, चलिए बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 18,000 का पुट को बाय किया हुआ है, 18,000 का पुट है। सबसे पहले तो मैं इंडेक्स के चार्ट देखता हूं, आपको पता ही है आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा मेरे ख्याल से। बैंक निफ्टी का अगर मैं 18,000 का पुट का प्राइस देखूं तो क्या चल रहा है अभी, बैंक निफ्टी का 18,000 का पुट का प्राइस देखिए 192 चल रहा है। और आपने कितने प्राइस पे लिया है, आपने अच्छा प्राइस आपने लिखा अच्छा 200 है ना, 18,000 का पुट 200 के भाव पे लिया है ना, 200 के भाव पे लिया, 193 चल रहा है। कोई बात नहीं सर, अभी पॉजिटिव नीचे की साइड के लेवल तो दिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है 18,600 को, गलती से भी अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ये आपके जो है लेवल दिखाएगा लगभग 18,000 और 17,900 का। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि ये ऊपर की साइड में 19,200 ब्रेक ना करे। अगर 19,200 ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ी मुसीबत, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा सर, फिर आपका पुट का प्राइस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। लाइव सेशन में करेंसी ट्रेडिंग का लेवल केवल मुख से बताते हैं या ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं। दिनेश कुमार साहब तारापुर बिहार से पूछ रहे हैं। सर जो लाइव सेशन में ज्वाइन रहते हैं ना दिनेश सर, तो उनको तो मैं बताता हूँ, जितनी बार वो पूछें उतनी बार बताऊँ। और किस ग्रुप में पोस्ट करने की बात कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। टेलीग्राम का जो मैं इक्विटी में देता हूँ, ट्रेडिंग वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम में जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलते हैं, वहाँ पे करेंसी का ट्रेड नहीं मिलता है। जो लाइव सेशन में ज्वाइन होते हैं सिर्फ उनको मिलता है सर। अगला सवाल है कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल से बापी विश्वास साहब कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग बजाज फाइनेंस 10 क्वांटिटी। अच्छा 10 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस का इन्होंने खरीदा है और इनको क्या करना चाहिए, लेकिन किस प्राइस पे खरीदा है सर, 2070 पे चल आपने बजाज फाइनेंस खरीदा है। सर बजाज फाइनेंस के मैं अपना सिर्फ व्यू बताऊंगा आपको, अभी 2080-90 के पास होगा मेरे ख्याल से ना। बजाज फाइनेंस में रहने का सर लंबा समय का नजरिया अगर होगा आपका बापी साहब तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं अभी क्या हो रहा है ना, अभी गेम चेंज हो जा रहा है। गेम चेंज हो जाने का मतलब इतनी पिटाई हुई है, 4,000 का स्टॉक 2,000 पे आ गया ना। जरूरी नहीं कि 2,000 की स्टॉक वापस से 4,000 चला जाए। जब बड़ी गिरावट मार्केट में ऊपर या नीचे किसी भी साइड की होती है, या तो ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, अगर ऊपर की साइड में बढ़त आती है और नीचे की साइड में गिरावट, तो जब बड़ी गिरावट होता है कोई भी बढ़ा, उस वक्त जो होते हैं ना, जो लीडर होते हैं नेता, वो बदल जाता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। एक मिनट दोस्तों, तो आप देखते होंगे ना कि जब कोई बड़ा हलचल होता है तो नेता बदल जाता है, तो ये नेता बदलने का टाइम है, इसलिए लंबा व्यू मत रखिएगा इस पर। मेरा अपना आपको विचार बता रहा हूँ। 2080 के पास क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस 1970 का लगेगा यानी 1970 का। अगर वो कटेगा तो और विध्वंस हो जाएगा, 1500 तक चला जाएगा। इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 2300 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये 2300 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही 2400 और 2500 का लेवल दिखा सकता है बजाज फाइनेंस। अगला सवाल है राजकुमार साहब का पटियाला से, कह रहे कि प्रेस्टीज के 500 शेयर 162 पॉइंट पे 162 के रेट पे
खरीद 162.80 पे खरीदे। अच्छा, 162.80 पे इन्होंने प्रेस्टीज के शेयर खरीदे। सर सबसे पहला सवाल प्रेस्टीज का ही था, किसी ने पूछा था। आप अगर पहले शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। हालांकि अभी आप फिलहाल लॉस में है 10 पॉइंट के आसपास में। अगर मैं आपको बता दूं, इसका स्टॉप लॉस 140 का लगेगा। मैंने शुरू वाले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ था। अभी जस्ट पहला सवाल इसी से रिलेटेड था। तो 140 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर जाने के लिए कम से कम ना 165, 66, 70 ये सब लेवल है इसके। वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तो इसका पॉजिटिव मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा है कि आपने लिखा है सप्ताह में एक आध साइकोलॉजिकल वीडियो भी डाल दिया करें, आपकी साइकोलॉजी वीडियो बहुत अच्छी होती है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है, कृपया सर आप कंटिन्यू चैनल को फॉलो करें, आपको वो मिलता ही है। आप कल भी देखा होगा आपने, मैंने डाला है बाजार हाट न्यूज चैनल पे बैक टेस्टिंग रिलेटेड, वो साइकोलॉजी वीडियो ही है। तो कृपया कर उसको देखा करें, कंटिन्यू देखा करें। जब भी कोई वीडियो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा दोनों चैनल का, ठीक है ना सर। और मैं डालता ही रहता हूँ कंटिन्यू। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ राजकुमार साहब आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। जो बाजार हाट न्यूज़ पे मैंने दिया है बैक टेस्टिंग रिलेटेड साइकोलॉजी वीडियो, आप उसको देखिए और उस पर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। और साथ ही इस वीडियो का भी फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। जो सवाल जितने लोगों ने आप लोगों ने भेजा था बहुत ही प्यार के साथ, उन सारे सवालों को सेलेक्ट करके मैंने अपना व्यू बताया है। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का 65 एपिसोड रहा, यानी कि 65वां एपिसोड रहा आपके सवाल के जवाब के लिए। और नेक्स्ट सैटरडे का वेट करिए, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा आपके सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।